प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए उस महान परमेश्वर को दिल की गहराई से हम धन्यवाद करते हैं। प्रियो, ना बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा से उसकी दया है, उसका अनुग्रह है, जो इस दिन भी उसकी उपस्थिति में हम जीवित है। हालेलुया। जैसे दावीद कहता है, ए प्रभु, तूने जो उपकार की है, तूने जो भलाई मुझे किए है, इसके बदल में मैं क्या कर सकता? कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि पृथ्वी की भरपूरी तेरी है। परंतु मैं अपने उद्धार की कटोरों को लेकर सदा के लिए तेरे नाम की मैं स्तुति करूंगा। आप प्रियो, इस संसार में हम कितना भी दिन तक रहे, दिल की गहराई से, हमारे प्राण, आत्मा, शरीर से उस महान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते ही रहना है। हालेलुया। क्योंकि वो आराधन की योग्य परमेश्वर है, वो स्तुति की योग्य परमेश्वर है, वो आदर की योग्य परमेश्वर है, जिस परमेश्वर की संतान हम है। हालेलुया। प्रियो, आपको धन्यवाद करता हूँ फिर एक बार, जो परमेश्वर ने अच्छे अवसर मुझे दी है वचन की सेवकाई करने और उस महान परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए। सत्य के जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उस वचन के अनुसार आज आपके सामने एक विषय को हम ले आए हैं। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में आशीष के कारण में बदल दे, क्योंकि उसके वचन में जीवन है, उसके वचन में प्रभाव है, उसका वचन आत्मा और जीवन है करके बाइबल हमें बताती है। हालेलुया। आकाश पृथ्वी टल जाती है, परंतु उसके वचन कभी नहीं मिटता है, क्योंकि उसमें जीवन है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के लिए कई नाम है। वो आत्मा स्वरूपी है, वो यहोवा राफा है, वो यहोवा शम्मा है, यहोवा शालोम है। कई हजारों नाम जो हमारे परमेश्वर के लिए पवित्र शास्त्र में दी गई है, उसमें एक नाम है, वो वचन परमेश्वर है। आदि में वचन था, उस वचन परमेश्वर के पास था, उस वचन ही परमेश्वर है, जिस वचन शरीरधारी होकर इस पृथ्वी में आए और कृपा सत्य बनकर जो हम में निवास कर रहा है। हालेलुया। तो प्रियो, कुछ मिनटों के लिए परमेश्वर के वचन को दिल की गहराई से हम सुनेंगे, क्योंकि वो अपने वचन से अपनी प्रजा का आशीष करता है। उसके वचन ही हमें तैयार करता है, उसके वचन हमें स्थिर बनाता है, उसके वचन हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाता है, उसके वचन प्रभु के लिए हमें मजबूत करता है, उसके वचन सेवकाई के लिए आगे उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए हमें तैयार करता है। पवित्र आत्मा जो भी हमारे साथ करता है, वचन के बिना वो कुछ भी नहीं करता है। पवित्र आत्मा इसीलिए इस संसार में भेजा गया। कई कारण है, उसमें श्रेष्ठ और एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है, सत्य आत्मा आएगा और सारे सत्य में तुम्हें ले चलेगा। सारे सत्य में पवित्र आत्मा तुम्हें ले चलेगा। इसलिए आज के दिन में पवित्र आत्मा परमेश्वर इस सत्य में हमें ले चले और परमेश्वर की इच्छा का हमारे जीवन में पूरा कर कर हमें आशीष करे। हालेलुया। आज आपके सामने एक वचन को पढ़ता, पहला सामुएल उसका 17वां अध्याय उसका 47वां वचन में पढ़ रहा हूं। पहला सामुएल अध्याय 17 उसका 47वां वचन में पढ़ रहा हूं। और यहां समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या बाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि युद्ध तो यहोवा का है और वही तेरी हमारे हाथ में कर देगा। युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। आज मैं जो आपके सामने जो शीर्षक के बारे में बातें कर रहा हूं, वो शीर्षक यही है, युद्ध यहोवा का है।
इस संसार में हम कई युद्ध देख रहे हैं। परिवार के परिवार में युद्ध होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। देश के विरोध में देश जो लड़ते हैं, राज्य के विरोध में राज्य में जो युद्ध झगड़ा को हम देखते हैं, वाद विवाद को हम देखते हैं। कई युद्ध, कई झगड़ा को इस संसार में हम देखते हैं। दो पार्टी के मध्य में जो लड़ाई, दो मनुष्य के मध्य में लड़ाई, दो परिवार के मध्य में लड़ाई, काम की जगह में लड़ते हैं, घर में लड़ते हैं, बाहर लड़ते हैं, छोटे मोटे बातों के लिए लड़ते हैं। कई प्रकार की लड़ाई, कई प्रकार के विरोध, कई प्रकार के युद्ध हम इस संसार में देख रहे हैं। अब तक 2 विश्व युद्ध भी इस संसार में हुआ है। आज तो संसार तीसरी विश्व युद्ध के लिए तैयार में है। बाइबल में उत्पत्ति से लेकर कई युद्ध को हम देखते आ रहे हैं। कई राज्य उठे जो युद्ध किए हम देख रहे हैं। बाइबल इतिहास में हम देखते हैं संसार के कई राज्य कई बार इजराइल के साथ जो युद्ध किए। तो प्रियो, हम तो कई युद्ध के बारे में इतिहास में और बाइबल में हम सुने हैं, लेकिन बाइबल और भी एक विषय के बारे में हमें बताती है। एक आत्मिकता में भी एक युद्ध है। हालेलुया। और एक परमेश्वर जन के जीवन में, और एक विश्वासी इस बात को समझना जरूरी है कि हमारा जीवन में निश्चय एक युद्ध करने वाला एक शत्रु है, जिसको हम शैतान कहते हैं, जो स्वर्ग से घिरा हुआ व्यक्ति हम कहते हैं, जो शैतान को विरोध करने वाला, जो उसकी सृष्टि को विरोध करने वाला, जो उसके कामों को विरोध करने वाला, जो उसके लहू से धोए गए बच्चों को भी बिगड़ाने में, नाश करने के लिए हार फल आर्शन जो घूम फिरते आ रहा है, जिसके बारे में पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन में लिखा है, गर्जने वाला सिंह के समान, जिसको निगलो, जिसको नाश करो करके शत्रु जो शैतान हमारा और हमारे परिवार के पास, हमारे बच्चे के पास, हमारे काम के और घूम फिरते आ रहा है। उस शैतान की उद्देश्य एक ही है कि हमारा आत्मिकता को नाश कर दे, हमारा पवित्रता को नाश कर दे, हमारा वचन के अनुभव को नाश कर दे, हमारा समर्पण को नाश कर दे, परमेश्वर की संगति को नाश कर दे, उसके आराधना का अनुभव को नाश कर दे। बाइबल में भी शैतान ऐसा कई लोगों को, कई आत्मिक लोगों को उसने अपने जाल पर फंसाकर गिराकर जो नाश किया है। प्रियो, जिस बाइबल में शत्रु कई जन को जीवन को जो नाश किया करके हम पढ़ रहे हैं, कई जन उस शत्रु की लड़ाई में जो गिर पड़े करके हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वही पवित्र शास्त्र में यह भी लिखा है, हमारा परमेश्वर अपने बच्चों के लिए कई बार, कई जगह में, कई युद्ध में सामर्थ्य युद्ध को या जय को दिया है। हम हारने वाले नहीं हैं। हम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं ना, वो मृत्यु से जय पाया हुआ परमेश्वर है। शैतान को कलवरी क्रूस पर मार कर जय पाया हुआ परमेश्वर है। वो जी उठा हुआ परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं। यीशु ने अपने चेलों को देखकर कहा, देखो संसार में क्लेश है, संसार में उपद्रव है, लेकिन तुम दृढ़ता से रहो, हिम्मत से रहो, क्योंकि मैं संसार को जीता हूं। संसार में रहने वाले से जो हमारा अंदर है ना, वो महान है। हालेलुया। शून्य से जो सृष्टि को बनाया, उस परमेश्वर की आराधना हम कर रहे हैं। हालेलुया। तो प्रियो, हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्या, मुसीबत आज भी हो सकता है। कई लोग बोलते हैं हम जब संसार में थे, जब हम अन्य जाति थे, तब हम मुसीबत में थे, दुख में थे, समस्या में थे, शैतान के बंधन में थे। लेकिन जब यीशु की सुसमाचार हम सुने, उद्धार पाए, मन फिरे और जीवित परमेश्वर के बच्चे बन गए, और जब कलीसिया में आने के बाद हमारे जीवन में परेशानी नहीं होगा करके हम सोचे, लेकिन अभी भी कई प्रकार की परेशानी को हम देख रहे हैं, कई प्रकार की समस्या को हम देख रहे हैं। क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है?
और कुछ लोग कहते हैं हम तो उपवास कर रहे हैं, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो कलीसिया में जा रहे हैं, हम तो दशमांश दे रहे हैं, हम तो दान दे रहे हैं, हम तो सेवकाई में बीच बीच में शामिल भी हो जाते हैं, यीशु के गीत गाते हैं, वचन पढ़ते हैं, फिर भी क्यों मेरे जीवन में जय नहीं है? हर परिस्थिति में, हर जगह में क्यों मैं हारते जा रहा हूं, गिरते जा रहा हूं? परिवार में जय नहीं है, व्यक्तिगत जीवन में जय नहीं है, समाज में जय नहीं है, जो काम कर रहा हूं उसमें नुकसान क्यों? हालेलुया। प्रियो, हम आत्मिक लोग हैं, हम इस संसार में है लेकिन हम संसार के लोग नहीं है। हम शरीर में है लेकिन हम शरीर के लोग नहीं है, हम आत्मिक लोग हैं। हम ऐसा परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो परमेश्वर सब कुछ जो हमारे लिए कर सकता है। अगर वो हमारे लिए, जब हम पापी थे, जब हम शत्रु थे, जब हम मार्ग भटके हुए थे, जब हम इस वचन के विरोधी थे, जब हम शत्रु शैतान के संतान थे, जब अंधकार के बच्चे थे, जब नरक की ओर हम जा रहे थे, तभी उस महान परमेश्वर हमें प्रेम किया, हमें छुड़ाने के लिए वो खुद इस संसार पर आया। कलवरी क्रूस पर हमारे लिए वो पापी बना, हमारे लिए वो हमारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम मुक्त प्राप्त करें, ताकि हम छुटकारा प्राप्त करें। कितना बड़ा त्याग यीशु जो हमारे लिए की है। जहां हम मारा जाना था वहां यीशु मारा गया। जहां जिस क्रूस पर हम मारा जाना था उस क्रूस पर यीशु मारा गया। जब हम पापी थे, जब हम दुष्ट थे, जब हम कुकर्म करने वाले थे, तब ही वो हमें ढूंढ कर आकर हमारे लिए अपने प्राण देकर, हमारे लिए अपने लहू बहाकर वो हमें क्षमा कर सकता है, तो हमें प्रेम कर सकता है, तो हमें छुड़ा सकता है, तो अपनी वारिस बना सकता है। तो अब तो हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, अब तो हम उसका वारिस बने हैं। कैसा वो भूल जाएगा? कैसा वो हमारा दूर होगा? प्रियो, आत्मिक जीवन में निश्चय समस्या होगा। जो हमारे विरोधी, जो शत्रु है ना, किसी भी तरीका में, किसी भी प्रकार से हमारे विरोध में वो काम करते ही रहेगा, लेकिन डरना नहीं, क्योंकि वो हरा हुआ है। वो शैतान का काम कितना भी क्यों ना, कितना बड़ा क्यों ना, कितनी विस्तार भी क्यों ना, वो हरा हुआ है। हमारा परमेश्वर है, वो जीवित है, वो जय पाया हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। आज तक शायद आप इस हरावट को देखकर, इस मुसीबत को देखकर, और कितना दिन इस हरावट में, इस गिरावट में, इस मुसीबत में चलते रहो। कब जय आएगा, कब मेरे जीवन में विजय आएगा, कब मेरे जीवन में एक परिवर्तन आएगा करके शायद आप इंतजार करते होगे। हमारा परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा में विश्वासी योग्य है। निश्चय हमारे जीवन में वो जय देगा, क्योंकि वो जय देने वाला परमेश्वर है। युद्ध यहोवा का है। प्रियो, इस पहला सामुएल 17वां अध्याय में इजराइल का पहला राजा शाऊल जब अपने पिता का जो अपने पिता का गधा को जब उसने ढूंढते वो जा रहा था, अचानक एक जगह में भविष्यवक्ता सामुएल से मुलाकात हो रहा है। ये शाऊल ने सामुएल के पास इसलिए गया ताकि वो एक भविष्यवक्ता है, वो एक तसी है, कि वो प्रार्थना करे और हमारे पिता की जो गधा वो कहां करके वो प्रकट करे। पर तो शाऊल जाने के पहला ही परमेश्वर ने सामुएल प्रवक्ता, भविष्यवक्ता से बातें किया, और एक व्यक्ति तेरे पास आएगा जिसका नाम शाऊल है, और उसी को ही तू इजराइल के लिए राजा बना, और उसी को इजराइल के लिए राजा के रूप से अभिषेक कर दे। क्योंकि इस घटना हम अच्छे से जानते हैं। अब तक तो
परमेश्वर इजराइल लोगों के लिए एक राजा को नियुक्त करना यह परमेश्वर की इच्छा नहीं था, क्योंकि मिस्र से इजराइल को छुड़ाने के बाद नहीं तो हमारा मूल पिता अब्राहम या अब्राहम की पहला नूह से लेकर अपनी प्रजा को, अपने लोगों को, अपने बच्चे को खुद परमेश्वर ही राजा बनकर चलाते आया। राजस्थान में क्यों ना, जंगल में क्यों ना, अकेलापन में क्यों ना, राजस्थान में क्यों ना, अकाल में क्यों ना, विरोध काल में क्यों ना, हर परिस्थिति में, हर मुसीबत में परमेश्वर ही अपने बच्चे को एक राजा के समान वो खुद राजा बनकर चलाते आया। वैसा ही नूह चले, वैसा ही अनोक चले, ऐसा ही अब्राहम, याकूब, इसहाक और हमारा मूल पिता परमेश्वर की मार्गदर्शन में चलते अब वे जीवन बिताए थे। लेकिन जब इजराइल लोग मिस्र से छुड़ाए जाकर जब प्रतिज्ञा देश पर वे आए, जब प्रतिज्ञा देश में आने के बाद अलग अलग वो संसार के राजाओं को वे देख रहे हैं, दूसरा राजाओं को देख रहे हैं, दूसरा देश के राजा के अनुभव को देख रहे हैं। ये इजराइल तो एक आत्मिक लोग है, वे चुने हुए लोग हैं, ये अभिषेकित लोग हैं, प्रभु की ओर से प्रभु के लिए अलग किया गया एक जाति है। इनके लिए परमेश्वर ये राज्य है जो राजस्थान में मार्गदर्शन किया, जो राजस्थान में पोषण किया, जो राजस्थान में इनकी जरूरत को पूरा किया, जो राजस्थान में इनके लिए लड़ाई किया, राजस्थान में इनके लिए शत्रु को नष्ट किया, राजस्थान में इनके लिए मेघ स्तंभ होकर, अग्नि स्तंभ होकर सदा सर्वदा जो इनके आगे पीछे चलते आया, उस महान परमेश्वर को क्षण में भूल गए। संसार की दृष्टि इनके अंदर आने लगा, संसार के विचार इस इजराइल में आने लगा, संसार की सोच इस इजराइल के अंदर आने लगा, संसार की मन इनके अंदर, संसार के लालसा अभिलाषा इनके अंदर आने लगा। और भविष्यवक्ता सामुएल से कहने लगे, सामुएल हमें भी इस संसार में जो राजा है ना, ऐसे एक राजा हमें भी चाहिए। प्रियो, यहां एक बात आपको बता दूं, मैं हम परमेश्वर के जन हैं। हमारे लिए रिश्तेदार क्यों ना, हमारे लिए बाल बच्चे क्यों ना, हमारे लिए बंध मित्र क्यों ना, हमारे लिए दोस्त क्यों ना, पहचान लोग क्यों ना, हमारे लिए हमें मार्गदर्शन किए हुए अच्छे लोग हो सकते, श्रेष्ठ लोग हो सकते, कहीं भरोसा किया जाने की लोग भी हो सकते तुम्हारे जिंदगी में, परंतु एक आत्मिक बच्चे, एक आत्मिक जन, इस सत्य को जानना जरूरी है। तुम्हारे लिए कई पहचान लोग हो सकता है, तुम्हारा मदद करने वाला हो सकता है, तुम्हारे लिए बहुत काम करने वाला हो सकता है, तुम्हारे बारे में चिंता करने वाला हो सकता है, तुम्हारे जीवन में कई जन क्यों ना, फिर भी तुम्हारा नजर, तुम्हारा दृष्टि, तुम्हारा मन केवल परमेश्वर के ऊपर ही होना है। तुम्हारे जीवन में एक ही एक राजा होना है, वो परमेश्वर है। उसे छोड़कर तुम्हारे जिंदगी में और कोई भी राजा ना बने, या उस परमेश्वर के स्थान को तुम्हारे जीवन में और कोई भी ना ले, आप भी और किसी को ना दे। या इजरायली जीवन में समस्या आने के कारण यही है, तब तक प्रभु को राजा मानकर चले, प्रभु के मार्गदर्शन में चले हुए प्रजा आज अचानक शरीर की ओर से सोच रहे हैं संसार के राजा के समान हमें भी एक राजा होना। प्रभु समझाया, भविष्यवक्ता समझाया, वे सुनने के लिए तैयार नहीं, परमेश्वर उनकी इच्छा के लिए छोड़ दिया। इस घटना के मध्य में ही ये शाऊल सामुएल के पास आ रहा है, तब प्रभु कहता है इस शाऊल को इजराइल के राजा बना दे उनकी इच्छा के अनुसार। अभी इजराइल के लिए पहला राजा शाऊल बन गया। इजराइल को शाऊल मार्गदर्शन कर रहा है, चला रहा है, अद्भुत कर रहा है, बहुत कुछ करते आ रहा है। कई युद्ध में परमेश्वर ने शाऊल को युद्ध जय दिया, आश्चर्य रूप से उसे चलाते आ रहा है। शाऊल भी परमेश्वर की आवाज को सुनते सुनते आ रहा है, लेकिन कुछ समय के 2 वर्ष के बाद शाऊल आत्मिकता से गिर पड़ रहा है, प्रभु की सलाह से गिर पड़ा है, प्रभु के वचन से दूर होने लगा, प्रभु की बातों को सुनने में दूर होने लगा, मार्ग भटकने लगा, विचार भटकने लगा, प्रभु के हृदय को दुख पहुंचाने वाले लायक में शाऊल की जिंदगी बदल गया। ऐसा समय काल में ही ये 17वां अध्याय में फिलिस्ती और इजराइल के मध्य में एक युद्ध होने की तैयार में है। जब इजराइल भी युद्ध करने के लिए अपनी सैनिकों के साथ शाऊल तैयार हो गया था, वहां फिलिस्ती भी अपनी सैनिक के साथ ये लड़ने के लिए जब तैयार हो गया था, तब लड़ाई के लिए वे सब मैदान में आ चुके थे।
अचानक उस फिलिस्ती की मध्य में से एक व्यक्ति आ रहा है, उसका नाम गोलियत। हम तो संडे क्लास से इस गोलियत का कहानी का हम सुने हैं। गोलियत ने गोपन से, सारे क्षमा कीजिए, दाऊद ने गोपन से गोलियत को मारा, घुमा घुमा के मारा। वो संडे क्लास को सिखाया गया वचन है। इस प्रकार से यहां गोलियत आकर इस्राएल के सैनिक को देखकर, राजा को देखकर, ए राजा, ए सैनिक, तुम में कोई एक व्यक्ति है क्या? तुम्हारा मध्य में अगर कोई एक व्यक्ति है तो मेरे साथ अकेला लड़ो। 40 दिन इस गोलियत आकर इस एक शब्द को बार बार दोहरा रहा है, ए इस्राएल के सैनिक, तुम में से कोई एक व्यक्ति है क्या? आकर मुझसे लड़ो, मैं और तू लड़ेंगे। अगर मैं हार जाने से मेरा सैनिक तेरा अधीन हो जाएगा, तेरी गुलाम हो जाएंगे। अगर तू हार जाएगा तो इस समस्त इस्राएल भी फिलिस्ती के गुलाम होना है। एक व्यक्ति मेरे साथ लड़ो, एक व्यक्ति मेरे साथ लड़ो। 40 दिन से गोलियत इस बात की घोषणा कर रहा है। प्रियो, वह साउल जो है ना, एक आत्मिक व्यक्ति, अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति, व्यवस्था पाया हुआ व्यक्ति, प्रभु की ओर से चुना हुआ एक व्यक्ति। वह इजराइल प्रजा जितना भी सैनिक है वे भी यहोवा परमेश्वर की आराधना करने वाले, यहोवा परमेश्वर के बल उन्हें पता है, उसकी क्रिया उन्हें पता है। हमारा बाप दादा को वो कितना अद्भुत से चलाया उन्हें पता था। लाल समुद्र को 2 भाग किया उन्हें पता है, यॉर्दान को जो 2 भाग किया उन्हें पता है, जो यरीहो में जय दिया उन्हें पता है। इस्राएलियों को अपने पूर्व में परमेश्वर कितना अद्भुत रीति से जय दिया, ये सब बातें साउल को पता है और इस्राएल के सैनिक को भी पता है कि हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है शत्रु के साथ। इतना कुछ मालूम होने के बावजूद भी इस एक गोलियत के शब्द जो 40 दिन से सुनाया जा रहा है, वे सुन रहे हैं परंतु युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, लड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। साउल डरा हुआ है, इस्राएल सैनिक डरे हुए हैं। कौन गोलियत से लड़ेगा, कौन गोलियत से लड़ेगा? प्रियो, आज भी हमारे भी परिस्थिति यही है। शत्रु कई प्रकार से हमारे विरोध में बातें कर रहा है। इवन हम आत्मा पाए हुए लोग हैं, अभिषेक पाए हुए लोग हैं, वचन जानते हैं, वचन के प्रभाव जानते हैं, परमेश्वर की क्रिया को हम जानते हैं। बीता हुआ दिनों में परमेश्वर हमें कितने अद्भुत से चलाया, हमें आशीष किया, हमें छुड़ाया, ये अनुभव तो है हमारे पास। उसके नाम के प्रभाव, उसके वचन के प्रभाव, उसके लहू की प्रभाव, उसके अभिषेक की प्रभाव, आत्मा की प्रभाव, बीता हुआ दिनों में उसके मार्गदर्शन जितनी अद्भुत रीति से हमारा जिंदगी में जो हम पाए, ये सब तो याद है, लेकिन शत्रु का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे अंदर एक डर है, कैसा लड़ूं, कैसा मैं आगे बढ़ूं, कैसा इसके सामना करूं, कैसा मैं जय पाऊंगा। पीछे हट रहे। ऐसा परिस्थिति में दाऊद अचानक इस युद्ध के मैदान में आ रहा है। प्रियो, इस 17वां अध्याय हम स्पष्टीकरण से हम जानते, इसलिए मैं विषय को सिर्फ बताते बताते आगे बढ़ रहा हूं। दाऊद की 3 भाई इस इजराइल के सैनिकों में वे भी है, वे भी एक योद्धा है। हम सब जानते हैं दाऊद जंगल में अपने पिता की कुछ भेड़ को चराने वाला था, वो एक चरवा है। अचानक एक दिन ईसाई ने अपने बेटा दाऊद को बुलाकर कहा, दाऊद, तेरा भाई लोग जो है ना, जो युद्ध के मैदान में है, तो इस भोजन को उनको देखकर वे कैसे है करके पूछताछ कर आजा कर दाऊद को भेजता है। दाऊद वहां जाता है। जैसा दाऊद उस युद्ध के मैदान में जाता है, जाकर अपने भाइयों से बातें करते रहने के समय, उस भोजन को उनको बस देते रहने के समय, अचानक एक आवाज सुनाई पड़ रहा है। वही आवाज है जो 40 दिन से इजराइल के विरोध में चुनौती के रूप से जो कहा जा रहा है।
ए समस्त इज़राइल, ए इज़राइल के सैनिकों, तुम में कोई एक हिम्मत वाला है क्या जो मेरे साथ लड़ने के लिए है? तो आ जाओ। इस आवाज को दाऊद सुन रहा है। दाऊद सुनकर दौड़कर जाकर वहां के लोगों से पूछ रहा है, ये कौन है? तब वहां के लोग पूछ रहे, अरे ये आजकल के नहीं, पिछला 40 दिन से यहाँ कर यही शब्द बोल रहा है। ये फिलिस्ती का ये एक अगुआ है, ये कहता है कि मेरे साथ आकर अकेले एक व्यक्ति लड़ो, जो इसके साथ लड़कर जो इसे हराएंगे, इस पूरी फिलिस्ती हमारा अधीन हो जाएंगे। जो इससे युद्ध करके जो इजराइल में उस व्यक्ति हार जाता है, इजराइल पूरा उसकी गुलाम होने के लिए वो कहता है। क्या करे पता नहीं। तब दाऊद कहता है, मैं इस फिलिस्ती को मैं मारता हूं। हालेलुया। प्रियो, इस अंत दिनों में ऐसे लोग या ऐसा एक आत्मिक अनुभव हमें होना जरूरी है। शत्रु को सामना करने वाले होना जरूरी है। शत्रु का सामना करने का एक जिंदगी, मुसीबत को सामना करने की एक जिंदगी, विरोध को सामना करने की एक जिंदगी, राज्य के विरोध में जो शत्रु की क्रिया है उसे तोड़कर उसके राज्य की इच्छा को पूरा करने की एक जिंदगी, सामना करने वाले की जिंदगी होना जरूरी है। बाइबल बताते हैं हम योद्धे हैं, हम एक योद्धा है, हम लड़ने वाले हैं। दाऊद कहता है मैं लड़ता हूं। आज आपके सामने कुछ आत्मिक अनुभव को मैं प्रकट करता हूं। यहां एक अभिषेक पाया हुआ साउल होने के नात भी फिलिस्ती इजराइल के कई आत्मिक लोग या युद्ध में अनुभव पाए हुए सैनिक इतना जन होने के नात भी वे क्यों नहीं लड़ पाए? और एक छोटे सा दाऊद इतना बड़ा गोलियत को इतने आसान से कैसा हरा पाया, उसे मार पाया? वचन हमें कुछ अनुभव के सिखाता है। हालेलुया। आज जो इस वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार आज के दिन के बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें एक सामना करने के अभिषेक, आगे बढ़ने का अभिषेक, मुसीबत को उठाने वाले का अभिषेक, आत्मिकता में आगे बढ़ने का अभिषेक, परिवार में क्यों ना, बच्चे के जीवन या काम की जगह या आत्मिकता में, प्रभु में बढ़ने में, सेवकाई में, जहां भी जो शत्रु की जो विरोध, जो शत्रु की जो आवाज, जो शत्रु की जो चुनौती हमारे विरोध में है, उसे सामना करने के एक विशेष अभिषेक, एक विशेष कृपा, एक विशेष सामर्थ इस अंत दिन में पवित्र आत्मा परमेश्वर और कलीसिया को और परमेश्वर के जन को और परमेश्वर के सदस्य के विश्वासी को, इस वचन को विश्वास करने वालों को परमेश्वर भरपूरी से देने पाए। 2 बातों को मैं बोलकर इस संदेश को मैं समाप्त करता हूं मेरे प्रियो। दाऊद वो एक चरवाहा है, अपने पिता की उस भेड़ों को वो जंगल में चराने वाला है। एक छोटे से व्यक्ति इतना बड़ा गोलियत के इतना आसान से मार पाया। हालेलुया। मैं दाऊद के जीवन से कुछ आत्मिक बातों को आपके सामने, कुछ मुद्दे को आपके पास रखता हूं, जिस मुद्दे आज हमें भी जरूरी है, जिस मुद्दे आज हमारा अनुभव होना जरूरी है, जिस अनुभव आज हमारे जीवन में दिखाई पड़ना जरूरी है, जिससे ही हम आज के दिनों में, इस अंतिम दिनों में, जो भी गोलियत के समान जो शत्रु की क्रिया जहां भी हम देख रहे हैं, उसे आसान से हम सामना कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं उसका नाम से। दाऊद इस गोलियत को मारने के लिए अपने जीवन का पहला अनुभव, एक छोटा सा दाऊद, तुच्छ गिना गया दाऊद, पिता जो प्रिय पसंद नहीं करने वाला दाऊद, भाई हमेशा डांटने वाला दाऊद, एक अकेलापन जिंदगी बिताने वाला दाऊद। आपके मन में दाऊद के इतिहास के बारे में बताने के लिए अब मेरे पास समय नहीं है। दाऊद के जितना भी भाई वे सब दाऊद को विरोध करते थे। इसलिए जब सामुएल प्रवक्ता जब ईसाई के घर में आकर अपने सारे बच्चे को बुलाया, तब दाऊद जंगल में था।
दावीद की जिंदगी के बारे में भजन संगीता में कई जगह में दावीद के बारे में देखिए कैसा कैसा लिखा है। वो जो भी है ना, जो मेरा माता पिता मुझे छोड़ भी दे, परमेश्वर मेरे साथ है, ये ऐसा ही वो बोला हुआ वचन नहीं, वो अपने जिंदगी का अनुभव है, अपने जिंदगी का अनुभव है। एक तुच्छ जाना गया दावीद, अकेला रहने वाला दाऊद, छोटा उम्र का दाऊद, शायद आज हमारे बारे में भी बोल सकते हैं तो किसका लायक नहीं है, तो ये काम नहीं कर सकता है, तो ये सेवा नहीं कर सकता है, तुझसे होगा, तेरे पास ये अनुभव है क्या, तेरे पास ये पढ़ाई है क्या, तेरे पास दिमाग है क्या। शायद लोग भी हमारे बारे में, हमारा बाहर रूप के देखकर हमें भी कई प्रकार से बोल सकते, तुच्छ जान सकते हैं। दावीद का भी अनुभव वही है, उसे कम समझते हैं, उसे कमजोर समझते हैं। कई साल की पहला एक दिन एक सेवक ने मुझे देखकर कहा, तब मैं ना तो बाइबल को जानता हूं, ना तो प्रार्थना, ना तो आत्मिक जीवन को जानता हूं, कुछ भी मुझे पता नहीं था। उस सेवक ने मुझे देखकर कहा, तो क्या व्यक्ति है, तो किसी का लायक नहीं है, तो कुछ भी नहीं करेगा, तो कुछ भी नहीं कर सकता है। खुला मेरे सामने बोला, आमने सामने से बोला। तो बहस, जो गाय जो भैंस है ना, उसे भी चलाने के लिए, उसे भी समझाने के लिए, उसे भी देखभाल करने के लिए तो लायक नहीं है, तेरे पास वो योग्य भी नहीं करके कहा। उस दिन बहुत दुख हुआ मेरा मन, बहुत दुख हुआ। सच मेरे पास दया नहीं है, सच मेरे पास पढ़ाई नहीं है, मेरे पास सही बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पास कई अनुभव नहीं है, शायद मुझसे भी कई ज्यादा अनुभव आपके जीवन में हो सकते हैं, जो लोग तुम्हारे बारे में बातें किए। तेरे पास ये हरकत नहीं है, तेरे पास ये अनुभव है, तेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, क्या आपको बोल रहे हैं, आपको तुच्छ जान रहे हैं, जानने दो। प्रियो, लोग जो तुम्हें देखते ना वो सच नहीं है, आप जो आपके बारे में देख रहे हैं ना वो सच नहीं है, परमेश्वर जो आपके बारे में देख रहा है ना वही सच है। हम तो हमारे कमजोर को देखते हैं, लोग तो हमारे कमजोर को देखते हैं, वो हमारा भविष्य को देख रहा है, क्योंकि वो हमारे लिए लहू दिया, वो हमारे लिए प्राण दिया, वो हमारे लिए संसार में आया, वो हमारे लिए वापस आने वाला है। वही हमें सेवकाई के लिए बुलाया, वो हमें अलग किया है, वो हमें अभिषेक किया है, वही हमें प्रकटीकरण दी है, वही हमें भविष्यवाणी दी है। हम उसकी ओर देखना है, हम उसकी भविष्यवाणी को देखना है, हम उसकी वचन को देखना है। इस दाऊद अपने जीवन में कई मुसीबत अनुभव होने के नाद भी वो इस सारे बातों को सामने हटा दिया, सिर्फ परमेश्वर की ओर देखने लगा। एक समय आया हमारा जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक समय होता है, उस समय में निश्चय परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है, निश्चय परमेश्वर अपने शब्दों को पूरा करता है, निश्चय परमेश्वर उस बुलावट को पूरा करता है, निश्चय परमेश्वर उस दर्शन का हमारे जीवन में पूरा करता है। निश्चय परमेश्वर जो लोग तुच्छ जाने, जो लोग कमजोर समझे, जो लोग हटा दिए थे, जो लोग इसका लायक नहीं बोले, वे आश्चर्य होने के लायक में वो हमारा नाम को महिमा करेगा। आमीन। इस दाऊद के लिए एक समय आया, प्रभु नियुक्त किया हुआ समय अभी आ चुका है। अभी कहता है मैं इस गोलियत से लड़ूंगा, इस गोलियत को मैं मारूंगा और इज़राइल के परमेश्वर के नाम को मैं महिमा करूंगा। भाई सही गया, गोलियत को मारा, उस गोलियत के तलवार को लेकर उसके सिर को काटने लगा। उस दिन इज़राइल लोग एक महान जय को प्राप्त करने लगे। इसका कारण बोलूं, इस दाऊद के जीवन में इतना बड़ा काम परमेश्वर करने के लिए इस दाऊद के जीवन में ऐसा क्या खास बात था? पहला, दाऊद इतनी बड़ी
युद्ध करने के लिए, प्रभु के नाम को महिमा करने के लिए, जो राजा नहीं कर पाया, जो इजराइल नहीं कर पाए, जो सैनिक कर नहीं पाए, जो बलवान कर नहीं पाए, जो ताकतवान नहीं कर पाए, जो अनुभव वाले अनुभवशाली जो कर नहीं पाए, इस छोटा दाऊद इतनी बड़ी युद्ध को परमेश्वर के नाम की महिमा से जीतने के लिए, शत्रु को नाश करने के लिए कारण क्या है? पहला, परमेश्वर की ओर से तैयार किया गया व्यक्ति था। वापस बोलता हूं, परमेश्वर की ओर से तैयार किया गया व्यक्ति था। प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से हम तैयार किया जाना है। जो बुलावट, जो अभिषेक, जो दर्शन, जो बातें परमेश्वर जो जिंदगी हमें दी है, उस जिंदगी के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए हम प्रभु की ओर से तैयार किया जाना है। भजन संगीता 18 उसका 34वां वचन में दाऊद खुद कहता है, मेरा उंगलियों को परमेश्वर ने युद्ध के लिए तैयार की है। तो इस वचन में बताते हैं, वो जंगल में रहने के समय, भेड़ बकरी को चराते रहने के समय, अपने पिता ने जो काम सौंपा उसे पूरा करते करते उस जगह में, उस अकेला जगह में, उस जंगल जगह में, उस रहस्थान में परमेश्वर भविष्य के लिए, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए, एक दिन इजराइल के लिए एक महान राजा बनकर देश में युद्ध करने के लिए अकेला जंगल में प्रभु से तैयार कर रहा था। आने वाले दिनों के लिए दाऊद को परमेश्वर ने तैयार किया संपूर्ण रीति से। एक गुप्त जगह में रखकर परमेश्वर ने दाऊद को तैयार किया, इसलिए सही समय में परमेश्वर की इच्छा को भयानक रूप से पूरा कर पाया। पिता परमेश्वर की उद्धार की इच्छा को पूरा करने के लिए, मानव को उद्धार करने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए, अपने लहू बहाने के लिए, प्राण देने के लिए, नरक की ओर जाने वालों को स्वर्ग की ओर फिराने के लिए, पिता की इच्छा के अनुसार जो यीशु इस संसार में आए, इस संसार में जन्म हुए, जो जन्मों का जो बढ़ने लगा, आत्मा में, ज्ञान में, परमेश्वर की दया में, मनुष्य की दया में, वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। जब 12वां उम्र में वो ने मंदिर में जाने लगा, मंदिर से वापस आकर, लूका में लिखा हुआ है, यीशु 12वां उम्र से 30वां उम्र तक, लगभग 18 वर्ष वो क्या किया, कहां रहा, क्या कर रहा था, बाइबल उसके बारे में स्पष्टीकरण से नहीं लिखा है। 12वां उम्र में वो मंदिर में, यरूशलेम के मंदिर में जाकर आया, बस। उसके बाद 30वां उम्र में यॉर्दन नदी के पास बपतिस्मा लेने के लिए आ रहा है। इसके मध्य में 18 वर्ष यीशु ने क्या किया पता नहीं। बाइबल इसके बारे में स्पष्टीकरण से नहीं प्रकट किया, लेकिन एक बात है, इस 18 वर्ष 3.5 वर्ष एक भयानक सेवकाई करने, चेलों को तैयार करने, आत्मा को जीतने, राज्य की इच्छा को पूरा करने, वो प्रचार करने, अद्भुत काम करने, मरे हुए को जिलाने, क्रूस पर अपने प्राण देने, उपद्रव को सहने, क्लेश को सहने, ये 3.5 वर्ष सेवकाई के लिए, संपूर्ण सेवकाई के लिए पिछला 18 वर्ष वो अकेला बने रहकर प्रभु की ओर से तैयार किया गया। प्रभु की ओर से संपूर्ण रूप से उसे रूपांतर किया गया। वही अनुभव है 18 वर्ष का जो जिसे उसे 18 वर्ष जो उसे बनाया गया, उस 3.5 वर्ष महान सेवकाई यीशु ने पूरा की। दाऊद भी कई वर्ष अकेला जंगल में जो प्रभु उसे तैयार कर रहा था, प्रभु उसे सिखा रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था, प्रशिक्षण दे रहा था। परमेश्वर की ओर से उसे प्रशिक्षण किया गया। उसी प्रशिक्षण का समय अभी आ चुका है। प्रियो, इस दिन भले आपके द्वारा बड़े बड़े काम नहीं हो रहा है, मुझे भी सेवकाई की बुलावट है, मुझे भी सेवा करने के लिए चाहत है, मैं भी प्रभु के लिए ऐसा करने के लिए चाहत है, मैं भी ये करने चाहता हूं, वो करने चाहता हूं, भले तुम्हारे अंदर सही चाहत है, कार्य हो सकता है, लेकिन शायद अभी अपना आप को अब शून्य समझ सकते हैं, अकेला समझ सकते हैं, कुछ नहीं हो रहा है करके सोच सकते हैं। मैं भी इस्तेमाल होगा क्या नहीं, प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा क्या नहीं।
नहीं तो मेरा जिंदगी ऐसा ही हो जाएगा, मेरे परिवार ऐसा ही रहेगा क्या, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, मैं जय पाऊंगा क्या नहीं। सोचो मत, इस दिन प्रभु तुम्हें प्रशिक्षण करने का दिन हो सकता है। इस दिन तुम्हारे उंगली को, तुम्हारे आत्मिक जीवन को वो युद्ध के लिए तैयार करने का दिन हो सकता है। प्रशिक्षण के बाद ही हम युद्ध कर सकते हैं। तो दाऊद प्रभु की ओर से प्रशिक्षण किया गया, सिखाया गया था। तो हमारे जीवन में हमेशा सीखने वाला होना है। आरफल आरशन प्रभु की वचन से, सेवक लोग के द्वारा, आत्मिक लोगों के द्वारा, अगुवे के द्वारा, बाइबल में पवित्र आत्मा के द्वारा एक परमेश्वर के जन, एक विश्वासी हर दिन सीखने का मन लगा होना है, सीखने के लिए मन होना है, सीखने की चाहत होना है। प्रभु मुझे सिखाना, मुझे सिखा परिवार के बारे में, आत्मिक जीवन के बारे में, वो सेवकाई के बारे में सिखा करके हर बार प्रभु के समूह में बने रहना है। दाऊद जंगल में से अकेलापन में सिखाया गया, सही समय में वो गोलियत को मार पाया। जितना हम सीखेंगे, जितना प्रशिक्षण पाएंगे प्रभु की ओर से, इसलिए बाइबल में लिखा है, ना बल से ना शक्ति से, जरुब्बाबेल यहोवा की आत्मा से होगा। हालेलुया, निश्चय उसका आत्मा से होगा। दूसरा, दाऊद इतनी बड़ी गोलियत को हराने का कारण, इवन दाऊद जो साउल ही सिंहासन से नीचे उतर कर नहीं आ रहा है, डर कर बैठा है, क्या होगा करके डर रहा है। हम सब फिलिस्ती के गुलाम हो जाएंगे क्या नहीं हो जाएंगे करके डर रहा है। डर में, भय में, चिंता में जो समस्त इजराइल सैनिक राजा सब बैठे हुए हैं, उसके मध्य में एक छोटे से जवान इतने आनंद के साथ, इतनी हिम्मत के साथ, इतना धैर्य के साथ, इतने याव के साथ उस गोलियत के सामने जाकर इस दाऊद से भी एक छोटे से व्यक्ति से बातें करने के समान इस गोलियत से बातें कर रहा। क्या गोलियत कहता है, अरे क्या मुझे कुत्ता समझा क्या, एक लाठी लेकर आ रहा है। शत्रु अपना आप को वो खुद, जो अपनी कमजोर को वो खुद प्रकट कर रहा है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। इतना हिम्मत दाऊद को, इतना हिम्मत दाऊद को। आज हम भी इस प्रकार के जय प्राप्त करने वाले बनना है, तो इस प्रकार की जय परमेश्वर हमारे जीवन में देना है। तो दाऊद एक सीखा हुआ व्यक्ति, एक प्रशिक्षण पाया हुआ व्यक्ति था, इसीलिए परमेश्वर उसके द्वारा एक बड़ा युद्ध को परमेश्वर ने जीता। उस युद्ध को परमेश्वर ने अपना महिमा का कारण बदल दिया। दूसरा, दाऊद इस युद्ध में इतना बड़ा जय पाने के दूसरा कारण वहां लिखा है, वो पिता का आवाज को सुनने वाला। दूसरा, पहला प्रभु की ओर से, परमेश्वर की ओर से प्रशिक्षण ट्रेनिंग किया गया व्यक्ति। दूसरा, वो पिता का आवाज को सुनने वाला है। इसी सा पहला सामुएल 17वां अध्याय उसका 17वां वचन में लिखा है, ईसाई ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, या एफा भर सुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा। या इस 17वां वचन में यह लिखा है कि ईसाई ने दाऊद को बुलाया। दाऊद ने अपनी इच्छा से मैदान में नहीं गया, दाऊद ने अपनी इच्छा से युद्ध करने नहीं गया, दाऊद ने अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से भाइयों को देखने के लिए नहीं गया। दाऊद ने अपनी इच्छा से पिता को बताने बिना, पिता का अनुमति लेने बिना चुप कर उस जगह में नहीं गया। ईसाई ने, पिता ने दाऊद को बुलाया, बुलाकर कहा, जाकर भाइयों को मिलकर इस रोटियों को, इस पदार्थ को दे क्या। तो इस वचन में एक आत्मिक बातें पवित्र आत्मा में सिखाता है। दाऊद
अपनी इच्छा से करने वाला नहीं, अपनी इच्छा से चलने वाला नहीं, अपनी इच्छा से सोचने वाला नहीं, अपनी इच्छा से वो काम करने वाला नहीं। इवन उसके पास अनुभव भी रहे, बुद्धि रहे, ज्ञान रहे, उस चीजों की जानकारी भी रहे, ये सब मालूम होने के बाद भी वो अपनी इच्छा से करने वाला नहीं है, पिता कहने से करने वाला है। पिता कहने से करने वाला है। हालेलुया। पिता कहने से वो करने वाला है। प्रियो, ये बात हमारे जीवन में, यहोवा हमारे लिए युद्ध करना है तो हम परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के साथ रहकर युद्ध कर कर एक महान जयवंत को प्राप्त करना है तो हम प्रभु की ओर से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले, दिन प्रतिदिन सीखने वाले बने, दिन प्रतिदिन तैयार होने वाले बने, वचन गौर से, आत्मा से, सेवकों के द्वारा। दूसरा, अपनी इच्छा से करने के लिए कोशिश मत करो, अपनी मर्जी से आगे मत बढ़ो, भले उसके बारे में जानकारी तुम्हारे पास रहे। मनुष्य को देखकर आगे मत बढ़ो, उनको देखकर, इनके देखकर, उनके शब्द के देखकर आगे मत बढ़ो, पिता कहने से आगे बढ़ो, तब जय तुम्हारे जीवन में आएगा। या दाऊद वो जंगल में अपने काम कर रहा था, अपने जिम्मेदारी को वो निभा रहा था, पिता ने उसे बुलाया, ईसाई ने उसे बुलाया, ए दाऊद थोड़ा आजा घर तक, जाके भाई को मिलना है, ये वस्तु को देना है। पिता बुलाने से, पिता कहने से गया। तो इससे पता चल रहा है दाऊद अपने पिता की बातों को संपूर्ण रीति से मानने वाला है, सुनने वाला है, वैसा ही चलने वाला ही करने वाला। तो यहोवा हमारा द्वारा एक युद्ध कर कर जय देना है तो हम पिता की बातों को सुनना जरूरी है। पिता कहने से करना है। पिता नहीं कहा तो नहीं करे। जा बोलने से जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना, बैठ बोलने से बैठना है, उठ बोलने से उठना है। यही आत्मिक जीवन में जय पाने के लिए एक मुख्य प्रथम रहस्य है। उदाहरण से, परमेश्वर ने एक मूर्ति पूजा करने वाला परिवार से अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाकर परमेश्वर ने कहा, देख मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरा वंश को बढ़ाऊंगा, तेरा नाम तो आशीष के मूल बनाऊंगा। तो 3 कार्य को करना है। देखिए, अब्राहम अपनी इच्छा से बाहर नहीं आया, अब्राहम अपनी पसंद से बाहर नहीं आया। नहीं तो अब्राहम, चलो मैं जीवित परमेश्वर को जान लिया, जीवित परमेश्वर को पहचान लिया, जीवित परमेश्वर के अनुभव मुझे मिल गया, इसके लिए मेरा पिता नहीं चाहिए, मेरा घर नहीं चाहिए, ये अनुभव नहीं चाहिए करके ये खुद निर्णय लेकर वो सभी को छोड़कर बाहर आया कर बाइबल में नहीं लिखा है। बाइबल में यह लिखा है, एक मूर्ति पूजा करने वाला अब्राहम जिस दिन परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त किया, परमेश्वर के अनुभव को प्राप्त किया, परमेश्वर की आवाज को प्राप्त किया, परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त किया, परमेश्वर की बुलावट को जो अपने जीवन में प्राप्त किया, यही एक सच्चाई परमेश्वर है, यही सृष्टि करता है, यही जीवित परमेश्वर है करके जिस दिन अपना मन में संपूर्ण से विश्वास किया, उस दिन वो अपनी मर्जी से आगे बढ़ने के लिए सोचा नहीं। प्रभु उसके पास आकर कहा, हे अब्राहम, मैं तुझे आशीष के मूल बनाऊंगा, तू अपने घर, अपने पिता को, अपने देश को छोड़कर मैं जहां जाने के लिए कह रहा हूं वहां जा। जो तुम्हें बुलाया वही तुम्हें चलाना है, तभी सफल होगा। मेरी बातें आपको समझ नहीं आया? कोई भी क्यों ना, जो तुम्हें उद्धार किया, जो तुम्हें बुलाया, जो तुम्हें अभिषेक किया, जो तुम्हें दर्शन दी, वो कहने से ही तुम्हें आगे बढ़ना है। तब तक उसी जगह में उसी के और बढ़ जाते रहना जरूरी है। जो बुलाया वो विश्वास योग्य है, वैसा ही वो पूरा करेगा। या दाऊद भी इतना बड़ा युद्ध में यहोवा दाऊद के साथ रहकर इस काम करने के लिए दाऊद अपनी इच्छा से नहीं गया, पिता कहने से गया। आज यहां भी अब्राहम को देखिए, अब्राहम अपनी इच्छा से आगे नहीं बढ़ा, प्रभु कहने से आगे बढ़ा है। इसलिए तो उत्पत्ति
12वां अध्याय उसका वचन 4 में लिखा है, यहोवा के वचन के अनुसार अब्राहम ने चला। यहोवा के वचन के अनुसार अब्राहम ने चला। वो शब्द बहुत मुख्य, चला, वचन के अनुसार चला। इसका मतलब वो उद्धार पाकर, अभिषेक पाकर, बुलावट पाकर, जब तक प्रभु उससे जाने के लिए नहीं कहा तब तक वो एक कदम भी आगे नहीं रखा करके इस वचन हमें समझाती है। प्रियो, आज यहोवा इस बुराई, मुसीबत में, संकट में, इस अंत दिन में, नाना प्रकार की समस्या में, नाना प्रकार के विरोध, संघाई के, कलीसिया के विरोध में, सेवकाई के विरोध में, आत्मीयता के विरोध में, काम की जगह में विरोध है, प्रार्थना का विरोध है, वचन के विरोध, सुसमाचार के विरोध, शैतान इस अंत दिन में भिन्न भिन्न प्रकार के काम को, क्रिया को वो करते आ रहा है। उसे सामना करने के लिए ना हमारा बुद्धि, ना हमारा अनुभव, ना हमारा जानकारी, परंतु प्रभु की आज्ञा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि वो हमें आज्ञा दे, जा बेटा, कर बेटा, मैं तेरे साथ हूं। अब्राहम यहोवा के वचन के अनुसार चला। उसके बाद अब्राहम अपने जीवन में एक महान आशीष के कारण बना। उसके वंश आशीषित हुआ, ईसा आशीष पाए, विश्वास के पिता। आज तक हमारे लिए अब्राहम के विश्वास के पिता बनने के कारण वो यहोवा के वचन के अनुसार दाऊद उतना बड़ा गोलियत को मारकर एक महान जय पाने के कारण, यहोवा दाऊद के साथ युद्ध करने का, दाऊद के साथ रहकर युद्ध करने के कारण, जय प्राप्त होने के कारण, जो छुप कर, जो तुच्छ गिना गया, जिसके लिए लायक नहीं करके जो माना गया, उस व्यक्ति समस्त इजराइल उसे तारीफ करने के लिए, सम्मान करने के लिए कारण, शत्रु नष्ट होने के कारण पिता कहने से दाऊद ने चला। प्रियो, आज हमारे जीवन में परमेश्वर की जय हमारे जीवन में आना है तो, यहोवा हमारे साथ रहकर लड़ना है तो, जय देना है तो, बाट जोकर हर दिन उसका वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, सेवक के द्वारा प्रशिक्षण पाओ। सीखो सीखो सीखो, और भी सीखो, और भी सीखो। तृप्त मत पाओ, सीखते रहो। दूसरा, पिता के शब्द को सुनकर चलो। या दाऊद सुनकर, दूसरा उसका अनुभव होता, पिता कहने से जाता है, नहीं तो नहीं जाता। तो आज हमारे लिए क्या है? आज हमारे जीवन में एक महान जय प्राप्त करना है तो, हर संकट में, हर मुसीबत में, हर विरोध के मध्य में आप जयवंत एक जीवन जीना है तो, प्रभु के लिए गवाह बनना है तो, प्रभु के लिए महिमा बनना है तो, प्रभु के लिए हम आगे बढ़ना है तो, प्रभु की इच्छा को पूरा करना है तो, हमारा द्वारा प्रभु आनंदित होना है तो, हमारा द्वारा अनेक लोग आशीष पाना है तो, हमारा द्वारा कई लोग छुटकारा पाना है तो, प्रभु का वचन कहने से, हमारा पिता, स्वर्गीय पिता या परमेश्वर का वचन कहने से हमें आगे बढ़ना। परमेश्वर कहने से, वचन के अनुसार अब्राहम चला। ईसाई कहने से दाऊद ने युद्ध की जगह में चला। आज हम भी जय पाना है तो, हमारे जीवन में भी कार्य होना है तो, हम भी और हमारे जीवन में प्रभु के लिए महिमा का कारण बनना है तो, परमेश्वर के वचन कहने से हम चलना है, हम सोचना है, हम बैठना है, हमें आगे बढ़ना है। तुम्हारे परिवार का काम क्यों ना वचन के अनुसार करो, तुम्हारे बच्चे के विषय क्यों ना वचन के अनुसार करो, तुम्हारा सेवकाय, निर्णय, समाज सेवकाय, तुम किसके साथ संगति, संसार में कैसे है, जो कुछ भी तुम कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चल रहे हैं, और बातों में वचन को याद कर लो। वचन इसके बारे में क्या कहता है, इस जीवन के बारे में वचन क्या कहता है, इस दिनों के बारे में वचन क्या कहता है, इस परिवार की जिंदगी के बारे में वचन क्या कहता है, बच्चों लोग के बारे में वचन क्या कहता है, मैं काम की जगह में मैं कैसा रहना है, वचन क्या कहता है, प्रार्थना के बारे में वचन क्या कहता है, सेवकाई के बारे में वचन क्या कहता है, दशमास के बारे में वचन क्या कहता है, प्रेम के बारे में, दया के बारे में, आत्मा वरदान के बारे में, जो जो विषय के बारे में वचन कहता है, उसी के अनुसार जब हम सुनेंगे, जब हम करेंगे, जब चलेंगे, निश्चय हमारा विरोध में जितना भी गोलियां थे वे सब गिर पड़ेंगे।
गिर पड़ेंगे। आज तक जितना भी गोलियत को, जितना भी दुख, शत्रु को, विरोध को अपने जीवन में आप देखते आ रहे हैं, जो दुखित में डूब चुके, आज यीशु के नाम से, परमेश्वर के वचन से मैं आपसे कहता हूं, निश्चय उसके वचन के अनुसार तुम अपने कदम को रखो, अपने जिंदगी को चलाओ, करने शुरू करो। निश्चय युद्ध यहोवा का है, तो हमारा साथ रहकर निश्चय एक महान काम को करेगा। मेरे प्रियो, जो दाविद का परमेश्वर है वो हमारा परमेश्वर है। निश्चय परमेश्वर जो दाविद के द्वारा जो काम किया वो हमारा द्वारा भी वही काम करेगा। इसीलिए जो भी चिंता, जो भी विरोध, जो भी विषय को तुम सोच रहे हैं, उसको आज उसे हटा दो। अपना आप को देखना भूल जाओ, जो लोग तुम्हें देख रहे उसे भूल जाओ। परमेश्वर जो तुम्हें देख रहा है उसे विश्वास करो, उसके वचन को विश्वास करो। निश्चय इस दिनों में आप एक महान जय को देखेंगे। लोग तुम्हें देखकर आश्चर्य होंगे, लोग तुम्हें देखकर गवाही देंगे, लोग तुम्हें देखकर, तुम्हारे परिवर्तन के देखकर, तुम्हारा जय के जीवन को देखकर निश्चय वे परमेश्वर के पास आएंगे। प्रभु ऐसा काम करेगा। इसलिए प्रभु के वचन के लिए हमारे जीवन को समर्पण करें। निश्चय परमेश्वर इस दिनों में अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वो एक महान जय को हमारे जीवन में देखकर उसके नाम की महिमा के लिए हमें वो चलाएगा। निश्चय प्रभु आप सबको आशीष करें। प्रभु इस वचन को आप सबको आशीष का कारण